नमस्कार बच्चों। आज हम लोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को आपके समक्ष व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि इस सूक्त में ऋषि ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना का वर्णन किया है। एक तरीके से भौतिक विज्ञान जो बात करता है उसी तरीके की बात है, लेकिन ये प्रकारांतर से बात है कि इसके भीतर निहित जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो विज्ञान है, उसको हम उस दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयास करें। तो ये जो पुरुष सूक्त है, जिसमें विराट पुरुष की परमात्मा की सर्वव्यापी, संप्रभु, विश्वव्यापी, अंतर्भू या इस संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में निहित जो परम तत्व है, जो यथार्थ सत्य है, उसका ही वर्णन किया है। तो इसके जो ऋषि हैं वो नारायण है और इसके जो देवता है वो पुरुष है। इसमें जो है अनुष्टुप छंद है और जो है मंत्र 16 में त्रिष्टुप छंद है। तो यहाँ पर जो है पुरुष सूक्त इसको कहा गया है और परम पुरुष परमात्मा का जो है विराट जो स्वरूप है उसका वर्णन है। सृष्टि के क्रमशः विकसित होने का एक तरीके से वर्णन है और जो है ये इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अंतर्निहित है। उस दृष्टिकोण से भी हम इसको समझने का प्रयास करें। तो इसका सबसे पहला जो मंत्र है वो कहता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रास्त्र सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो सहस्र शीर्षः, सहस्र सिरों वाला, हजारों सिरों वाला, सहस्त्राक्षः हजारों जो है नेत्रों वाला, सहस्त्रपात और हजारों पैरों वाला, और स वह जो परम पुरुष है, जो परम व्यापी जो पुरुष है, जो परम शक्ति जो है, वो भूमिम पृथ्वी को विश्वतः सब तरफ से वृत्वा जो है आवरण करके, ढक करके, और दशा अंगुलम 10 अंगुली मात्र में अत्यतिष्ठत आवृत किए हुए हैं। तो हजारों सिरों वाला, हजारों आँखों वाला, हजारों पैरों वाला वह जो परम पुरुष है वो इस पृथ्वी को सब तरफ से व्याप्त किए हुए हैं और वो 10 उंगलियों में, यानी कि अपने हाथ में उसको व्याप्त किए हुए हैं। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उसकी जो ये 10 उंगलियां हैं, यही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली है। या संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो इन 10 उंगलियों में है, या उनके हाथ में सब कुछ है, या उनके हाथ के बराबर के नाप का सब कुछ है, या उनके हाथ की ये जो उंगलियां हैं उनके द्वारा निर्मित ही ये सब कुछ मात्र है। इसको किसी भी प्रकार से कहें, इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि वो जो परम शक्ति है, जो इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में अंतर्निहित है, वह सृष्टि की जो वह परम शक्ति है, वही हजारों सिरों के रूप में, हजारों आँखों के रूप में, हजारों पैरों के रूप में वही इस पृथ्वी को व्याप्त किए हुए हैं। यानी कि संपूर्ण जो भूमि है, उस भूमि में जितने भी सिर हैं, जितने भी पैर हैं, जितने भी नेत्र हैं, वो सब इसी के स्वरूप है। यानी कि अलग अलग रूप हैं, अलग अलग चेतना के खंड हैं, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है वो एक चेतना है। तो हजारों सिरों वाला का मतलब ये है कि अनेक सृष्टि के जो खंड हैं उनमें जो अनेक जो है सिर हैं वो उसी के स्वरूप हैं। यानी कि वो ऐसे स्वरूप वाला है कि उसके हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर है। तो जो चिंतन का काम और जो देखने का काम और जो चलने का काम, जो भी जो चेतना का खंड, जो भी प्राणी, जो भी जीव जिस भी रूप में कर रहा है, वो उस परम शक्तिमान का ही एक अंश मात्र है और वो उसी के हाथों के द्वारा संचालित है, वो उसी के हाथों के द्वारा निर्मित है, वो उसी के हाथ के बराबर की माप में ही निहित है। इस बात को जो है यहाँ ऋषि कह रहे हैं। तो ऋषि जो है वो ये कहना चाह रहे हैं इस मंत्र में कि ये संपूर्ण विश्व में जो अंतर्निहित चेतन सत्ता है, जो परम शक्ति है, वो एक है और वो विभिन्न रूपों में है। इस तात्पर्य को ही, इसी बात को वो इस रूप में कह रहे हैं कि वह हजारों सिरों वाला है, वो हजारों आँखों वाला है,
वो हजारों पैरों वाला है और इस पूरी पृथ्वी को वो जो है 10 उंगलियों में व्याप्त करके स्थित है, अथवा 10 उंगलियों से निर्मित करके स्थित है, अथवा 10 उंगलियों से यानी अपने हाथों से वो इस पृथ्वी को संचालित करते हुए स्थित है। यही इसका तात्पर्यार्थ है। तो जो है इसको हम जो है इसका जो जिसे कहें कि गूढ़ अर्थ है, जो उसका तात्पर्यार्थ है, उसको समझने का प्रयास करें कि वो हजारों सिरों वाला पुरुष है। कोई ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोई विचित्र जीव है जिसके हजारों सिर हैं, हजारों पैर है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि चेतन सत्ता एक है और वो भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग शरीरों में है, लेकिन अंततोगत्वा एक है। इस सृष्टि के निर्माण में विभिन्नता है, लेकिन इस विभिन्नता के बीच में एक एकता है जो कि एक ही है। तो वो प्रकारांतर से अद्वैत की बात है। तो यहाँ जो है इस मंत्र में इस प्रकार की बात कही गई है। अगला मंत्र कह रहा है पुरुषेविदं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहति। तो पुरुष एव इदं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यम। तो यत् भूतम जो निर्मित हो चुका है, और यत भव्यम और जो निर्मित होने वाला है, यानी कि जो इस ब्रह्मांड में इस सृष्टि में जो हो चुका है अथवा जो होने वाला है, वो सब जो है सर्वम एव इदम पुरुष, पुरुषेव इदम सर्वम, ये सब जो है वो विराट पुरुष ही है। जो होने वाला है और जो हो चुका है वो सब ये विराट पुरुष ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पुरुष है वही सभी सब रूपों में है। जो जो सृष्टि में निर्मित हुआ है, घटित हुआ है, जो प्रकट हुआ है, जो व्यक्त हुआ है, वो भी पुरुष है। और जो व्यक्त होने वाला है, घटित होने वाला है, निर्मित होने वाला है, सृजित होने वाला है, वो भी यह विराट पुरुष ही है। और कह रहे हैं कि उत अमृतत्वस्य ईशानो यद अन्येन अतिरोहति। और ये जो है अमृतत्वस्य, ये ईशान है, वह जो ईशान है, यानी कि वो जो परमपिता परमात्मा है, वो परमपिता परमात्मा जो है वो जिसे कहें कि वो उसका वही स्वामी है। अमृतत्व से ईशानो, यानी वो अमृतत्व के स्वामी है। यानी इस संसार में जो नश्वर है उसके भीतर जो अमृत तत्व है, यानी कि जो तत्व अमृत है, यानी कि जो तत्व अमर है, यानी कि जो तत्व यथार्थ है, जो तत्व वास्तविक है, उस वास्तविकता का स्वामी, उस यथार्थ सत्य का स्वामी, उस परम चेतना परम शक्ति का जो स्वामी है वो वही है। यद अन्येन अतिरोहति, जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करते हैं, वो भी स्वामी जो है वो भी परमपिता परमात्मा वही है। तो यद्भूतम यच्च भव्यम सर्वम इदम पुरुष एव, जो हो चुका है और जो होने वाला है वो सब ये पुरुष ही है। और उत अमृतत्व से ईशान है, वो अमृतत्व का ईशान है, यानी कि वो उनके स्वामी है। यद अन्येन अतिरोहति, और जो अन्न के द्वारा वृद्धि प्राप्त करता है वह पुरुष ही है। यानी कि इस सृष्टि में जो कुछ भी संचालित हो रहा है, अथवा जो हो चुका है, अथवा जो होने वाला है, वो उस पुरुष की ही, उस परम सत्ता की ही एक अभिव्यक्ति है, जो भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। जो अमृतत्व का जो स्वामी है वो भी वही है, और इस सृष्टि में जो अन्न तत्व है, उस अन्न तत्व के द्वारा ये जो सृष्टि बढ़ रही है उसका स्वामी भी वही है। यानी कि जो भौतिक व्यक्त जो संसार है उसका स्वामी वो है, और इस भौतिक व्यक्त संसार के भीतर जो अव्यक्त जो तत्व है, जो यथार्थ है, जो अमृत है, जो अमर है, जो शाश्वत है, जो निरंतर सनातन चलने वाला है, उसका स्वामी वही है। तो वो विराट पुरुष ही जो है वो मूल तत्व है, जिसकी अभिव्यक्ति भूतकाल में हो चुकी है, जिसकी भविष्य में होने वाली है, और जो वर्तमान में भी हो रही है। इस सृष्टि के भीतर, इस नश्वर गतिशील निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तनशील सृष्टि के भीतर जो एक स्थायी तत्व है, जो अमृतत्व कहा जा सकता है, उसका स्वामी वो पुरुष ही है। और यदान्येन अतिरोहति, और जो अन्न से बढ़ने वाली जो सृष्टि है, जो नश्वर सृष्टि है, जो प्रतिक्षण जो बदल रही है, ऐसी सृष्टि है जो घटती बढ़ती रहती है, वो जो सृष्टि है, वो जो ब्रह्म है, वो जो ब्रह्मांड है, उसका स्वामी वो परम पुरुष है। तो इस बात को यहाँ पर
कह रहे हैं कि वो जो परम पुरुष है, जो परम सत्ता है, जो परम चेतना है, जो परमात्मा है, वही भूतकाल में प्रकट हुआ है, वही भविष्य में प्रकट होने वाला है। जो इन सब के भीतर जो अमर तत्व है उसका स्वामी वही है। और ये प्रकट में जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील सृष्टि जो अन्न के द्वारा बढ़ रही है उसका स्वामी भी वही है। इस बात को यहाँ इस मंत्र में वो कह रहे हैं। अगला मंत्र कह रहा है, एतावान अस्य महिमा तो जायांश्च पुरुष पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। और कह रहे हैं कि एतावान अस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः, वो जो जितना भी विस्तार है वो इसकी ही महिमा है। एतावान अस्य महिमातः जायांश्च पुरुषः, तो यहाँ जो है जितना भी विस्तार हो रहा है वो सब इसका ही, इस परम पुरुष का ही विस्तार है। तो जाया एतावान अस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः, इस संसार का जितना भी विस्तार है, एतावान यानी जितना भी विस्तार है वो जो है पुरुषः, वो परम पुरुष विराट पुरुष का ही विस्तार है। जितना भी सृष्टि का विस्तार है, जितनी भी बड़ी ये सृष्टि है, जितना भी इसका रूप है वो विराट पुरुष ही है। और पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और पादः यानी ये जो एक पैर है, वो एक पैर जो है वो यहाँ पर है, और इसके जो 3 चरण है वो दिव्य लोक में स्थित है। तो पादों यानी एक पाद, एक पैर, एक चरण जो है वो विश्वाभूतानि इस संपूर्ण सृष्टि के रूप में है। और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और इसके जो 3 जो चरण है, जो अमृतत्व है यानी जो अमर तत्व है, वो जो है वो दिवी, वो द्युलोक में है। उसके जो 3 चरण हैं वो उस अनंत जो है अमर चिरंतन रहने वाले द्युलोक में विद्यमान है। तो यहाँ उस परम पुरुष से इस सृष्टि की निर्मिति हुई है, और ये सृष्टि जो निर्मिति है वो केवल मात्र उसका एक अंश है, और उसके शेष जो अंश है वो जो है वो द्युलोक में है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो इस संसार का जितना भी विस्तार है, जायांश्च एतावान अस्य महिमातः, कि इसकी जितनी भी महिमा है, जितना भी इसका बड़ापन है, जितना भी इसका विस्तार है, वो पुरुष है, वो परम पुरुष, वो विराट पुरुष ही है। और जो पादो अस्य विश्वाभूतानि, ये जो विश्व यानी सारे के सारे, भूतानि प्राणी यानी जितने भी प्राणी हैं इस सृष्टि में, वो अस्य इस परम पुरुष के पादः एक पैर के रूप में है, एक पैर के स्वरूप है। और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और 3 जो पैर हैं इसके वो उस अमृतत्व में, उस अनंत द्युलोक में विद्यमान है। संसार का जितना भी विस्तार है वो जो परम पुरुष विराट स्वरूप पुरुष का ही स्वरूप है, और उसके जो स्वरूप है उनका एक चरण यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि संपूर्ण जो त्रिगुणात्मिका, ये जो पंच भौतिक जड़ चेतन सृष्टि है, वो तो मात्र एक पैर है उस परमात्मा का। उसके जो 3 पैर हैं वो तो उस अमृत स्वरूपा यानी अमृतत्व वाले सनातन रहने वाले द्युलोक में विद्यमान है। तो वो परम पुरुष परमात्मा का इस प्रकार का विस्तार है कि यहाँ जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, वो सब परम पुरुष का ही विस्तार है। और ये जितना भी विस्तार इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में हमको दिखाई देता है, वो सब उसका एक पैर है, और उसके जो 3 पैर है, के 3 जो अंश है वो द्युलोक में निरंतर सनातन स्वरूप में है। यहाँ पर जो है ऋषि परम पुरुष के विराट स्वरूप का और उसकी अभिव्यक्ति का, प्रकट में जो सृष्टि का स्वरूप है उसका, और उसके भीतर अंतर्निहित जो चेतन सत्ता है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि की जो निर्मिति हुई है उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो पावर है, वो एक ही है। तो ये जो एनर्जी का सिद्धांत है जो कि भौतिक विज्ञान भी देता है, ये एक एनर्जी की बात कर रहे हैं कि वही एनर्जी है जो सब रूपों में अभिव्यक्त है, जिसको हम अध्यात्म में हम यहाँ चेतना कहते हैं। जो चेतना है, जो चेतना की जो सत्ता है, जो चेतन सत्ता है, जो प्रकट हो रही है व्यक्त रूप में, वो व्यक्त रूप उसका थोड़ा पार्ट है, से अव्यक्त रूप में जो है उसका विशाल स्वरूप है। इसी बात का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने पुरुष सूक्त के इन 3 मंत्रों को देखा, और इन 3 मंत्रों में ये कहा पहले मंत्र में कि वो भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है, लेकिन वो
जो है वो उसके दृष्टिकोण से संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो उसके हाथ में है, उसकी 10 उंगलियों में व्याप्त है, अथवा उसकी 10 उंगलियों के द्वारा निर्मित और संचालित है। तो हजारों सिरों वाला, हजारों आँखों वाला, हजारों पैरों वाला वह परम पुरुष परमात्मा इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को सब तरफ से व्याप्त करके स्थित है। 10 उंगल मात्र जो है वो भूमि, 10 उंगल मात्र जो स्पेस है, यानी कि उसका जो हाथ है उसी में वो व्याप्त है। और ये जो पुरुष है वही भूतकाल में अव्यक्त हुआ है और वही भविष्य में व्यक्त होने वाला है, वही अमृतत्व का स्वामी है, और वही जो ये नश्वर सृष्टि जो चल रही है उसका भी स्वामी वही है। और जो इसका विस्तार है वो इस परम पुरुष का ही विस्तार है, और इस परम पुरुष के विस्तार स्वरूप में ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि जो है वो तो एकमात्र, इसका एकमात्र एक पैर है। इसका जो 3/4 जो भाग है, जो 3 भाग है, वो तो द्युलोक में विद्यमान है। तो इससे इसकी विराटता का, विशालता का, उस परम चेतन सत्ता के जिसे कहें सर्वव्यापी होने का हम जो है अनुमान लगा सकते हैं। ऋषि जो है उसी बात को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, संप्रेषित करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 मंत्र जो है पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में ऋषि जो नारायण है और जो पुरुष देवता है उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए, उसकी विलक्षणता का वर्णन करते हुए हमने इसको देखा है। आज के लिए इतना ही। जो है अगले व्याख्यान में हम अगले मंत्रों को देखेंगे। धन्यवाद।